नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप साइट पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन दो विषयों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहला विषय है एमएससीपी से जुड़ा हुआ। जैसे आप देख पा रहे हैं, ओआरओपी का एरियर मिल गया। एक बार पीपीओ देखिए, क्या आपको एमएससीपी का भी एरियर मिल पाएगा? जी हां, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी का फायदा मिल चुका है, लेकिन उनको एमएससीपी का भी फायदा मिलेगा। मैं आपको बकायदा पीपीओ का कॉपी दिखा करके कैसे ओआरओपी का फायदा मिल गया, आगे एमएससीपी का भी फायदा वो ले सकते हैं, वो बात समझाऊंगा दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट, जैसे आप देख रहे हैं, ओआरओपी के एरियर के साथ साथ पेंशनर्स के खाते में आए 3,01,910 रुपए। जी हाँ, किसी को 14,000, क्या आपको भी मिला? दोस्तों, 9-10 नवंबर के दरमियान कई सारे पेंशनर्स को इस तरीके से अलग अलग अमाउंट उनके खाते में आए, जो कि ओआरओपी का एरियर नहीं था, कुछ और एरियर्स थे, जिसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, एमएससीपी भी आपको लागू हो सकता है। आपको बेशक ओआरओपी का फायदा मिल गया हो, लेकिन एमएससीपी अगर आपको लागू है, अगर आपके लिए जायज एंटाइटलमेंट है, तो उसको भी ना छोड़ें, क्योंकि आपको जो लागू है वो आप करके आए फौज में मेहनत, उसका वो एंटाइटलमेंट है, उसको ना छोड़ें। तो कई सारे पेंशनर्स जानकारी ना होने की वजह से उनको लागू होने के बावजूद भी अपने एंटाइटलमेंट्स नहीं लेते हैं। अब हमारे पीसीडीए हो गए, रिकॉर्ड ऑफिस हो गए, वो ऑटोमेटिकली तो आपको देने ही देते हैं। आप जब कार्रवाई करेंगे, जब आप जागरूक होंगे, तभी आपको मिलेगा। क्योंकि आपको मैं आज पीपीओ एक दिखाऊंगा, जीता जागता नमूना आपको दिखाऊंगा दोस्तों, कि किस तरीके से पेंशनर को लागू है, एमएससीपी भी लागू है, उनको ओआरओपी मिल गया, एमएससीपी भी लागू है, लेकिन उनको ऑटोमेटिकली नहीं मिला, क्योंकि एमएससीपी के लिए या तो रिकॉर्ड ऑफिस या तो यूनिट से पार्ट ऑर्डर होना होता है एमएससीपी के लिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूं लाइव पीपीओ के साथ, समझाता हूं कि किस तरीके से ओआरओपी के साथ साथ पेंशनर को एमएससीपी भी लागू है। चलिए उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं, जो कि स्पर्श द्वारा जारी किया गया पीपीओ है, एक कोरिजेंडम पीपीओ है, कोरिजेंडम पीपीओ नंबर 5। अब दोस्तों, इस पीपीओ में क्या महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझने की जरूरत है। ये एक नायक का पीपीओ है, जो वाई ग्रुप के नायक का पीपीओ है, जिनका क्वालिफाइंग सर्विस जो है, कितना साल सर्विस करके आए थे? 21 साल 8 महीना 20 दिन। अब दोस्तों, आगे मैं दिखाता हूं, इनको ओआरओपी का फायदा मिल चुका है। ये देखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें इनको ओआरओपी 2 के हिसाब से ही पेंशन मिल रहा है, यानी कि 21,244 रुपए पेंशन, जो कि ओआरओपी 2 में एक 22 साल के नायक का है, और उनका सर्विस 21 साल 8 महीना 20 दिन होने की वजह से उनको 22 साल के हिसाब से फायदा दिया गया। 21,244 रुपए उनका बेसिक पेंशन है आज के डेट में। लेकिन इन पेंशनर को अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या चेक करना है, जो आपके साथ भी हो सकता है, आपका पीपीओ में भी आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, कि ये जो पेंशनर हैं, ये इनको हवलदार का पेंशन लागू है, लेकिन इनको नायक का पेंशन मिल रहा है। आप जैसे ये, अब यहां पर आपको मैं समझाता हूं दोस्तों, ये जो पेंशनर है, ये कब के रिटायरी हैं? 30 अप्रैल 2009 के, यानी कि ये 2006 के बाद के रिटायरी हैं, और एमएससीपी जो है 1 जनवरी 2006 या उसके बाद के रिटायरीज को लागू है। अगर इनको एमएससीपी मिला होता तो 21 साल 8 महीना सर्विस में उनको हवलदार का पेंशन मिलना चाहिए था। जैसे आपने देखा, उनको नायक का पेंशन मिल रहा है दोस्तों। और यहां पर भी आप अगर पे लेवल देखेंगे 04, यानी कि नायक का पे लेवल, जबकि यहां पर उनका पे लेवल 05 होना चाहिए, और 21,244 के बजाय उनको पेंशन 22,144 मिलना चाहिए ओआरओपी 2 के हिसाब से। और साथ ही साथ अगर इनका ये एमएससीपी का जो भी उनका लागू करने का डेट है, मान लीजिए एमएससीपी हवलदार उनको अगर 1 जनवरी 2006 को ही लागू था, या बाद में भी लागू था, जब से लागू था तब से लेकर अभी तक का अगर एरियर का भी हिसाब करेंगे दोस्तों, तो लाखों में वो पैसा पहुंच जाएगा। तो ऐसे कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी 2 का फायदा मिल चुका है, उसी में वो खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको इस तरीके से एमएससीपी का भी फायदा लागू है। अगर उनको कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं मिला है जिनसे उनका प्रमोशन रुक जाता, तो उनको एमएससीपी लागू है दोस्तों। तो एमएससीपी आप भी चेक कीजिए, कहीं आपका भी पीपीओ में ऐसा ही तो नहीं है, आप 2006 के बाद के रिटायरी हो, आपका क्वालिफाइंग सर्विस भी पूरा हो रहा है एमएससीपी के लिए, लेकिन आपको एमएससीपी ना मिल रहा हो। तो इस चीज को जरूर चेक कीजिए दोस्तों।
तो इस पीपीओ को और दिखा करके मुझे आपको बताने का यही मतलब था, यही मकसद था कि आप सब भी, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स आज के डेट में भी बचे हैं जिनको एमएसपी लागू है लेकिन नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से चेक कीजिए। अगर आपको लागू है तो आपका पार्ट टू ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस भी कर सकता है, क्योंकि आप आज के डेट में पेंशनर हैं। या तो आपका पुराना यूनिट भी कर सकता है, आपको पार्ट टू ऑर्डर करवाना पड़ेगा आपका एमएसपी का, और आपको एमएसपी मिल जाएगा। आप लेटर लिखिए, यूनिट को लिखिए, रिकॉर्ड को लिखिए, या तो फिर सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डालेंगे, तब भी आपका काम आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि पेंशनर को अगर लागू है तो उनको लेना पड़ेगा, उनका ये हक है, उनको इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि 9, 10, 11 नवंबर के दरमियान पेंशनर्स को ओआरओपी का एरियर तो मिला है, लेकिन साथ ही साथ कई पेंशनर्स को अलग अलग अमाउंट में उनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए हैं, जिनका कुछ का तो पता चल रहा है कि क्या पैसा है, किस तरीके से आया है, लेकिन कुछ अमाउंट्स का पता नहीं चल रहा है। इसलिए मेरा भी आपसे सवाल है, अगर आपके भी अकाउंट में इस तरीके से अलग से कुछ ऐसा पैसा आया जो कि ओआरओपी का एरियर भी नहीं है और आपको पता चला हो, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, बकायदा जो अकाउंट का स्टेटमेंट है वो दिखाऊंगा, आपको जो बैंक की तरफ से मैसेज आया वो दिखाऊंगा, और आपको समझाऊंगा किस तरीके से 9, 10, 11 नवंबर के दरमियान पेंशनर्स को ओआरओपी के एरियर के बावजूद भी कुछ पैसे क्रेडिट हुए हैं, उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो पेंशनर है उनका ये कैनरा बैंक का बैंक स्टेटमेंट है, उन्होंने मुझे जो भेजा था अकाउंट बुक का, जो है पासबुक का उनका लेटेस्ट जो पेज है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इनको जो है 31 अक्टूबर को डीए का एरियर मिल गया था, जो 4 महीने का हमें मिला था सभी को, 3,912 रुपए उनको मिल गया था। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि उनका ये वाला अमाउंट जो है, ये आप देखिए आरईवीडीई एरियर करके उनको पैसे मिले हैं, जो मिले 3,01,910 रुपए। अब पेंशनर ने मुझसे सवाल किया कि ये किस चीज के पैसे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप क्लियरली आप अगर देखेंगे, 9 नवंबर 2023 को ये पैसा क्रेडिट हुआ है, और ये पैसा 1 जनवरी 2016 से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 का आरईवीडीई एरियर, यानी कि रिवाइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट एरियर, जहां तक ये पता चल रहा है, रिवाइज डिसेबिलिटी एलिमेंट एरियर, ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको उनका जो है 6th 7th पे कमीशन में हो या ओआरओपी में हो, उनका सर्विस पेंशन तो रिवाइज हो गया, लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है वो रिवाइज नहीं हुआ। तो इस तरीके के बहुत सारे पेंशनर हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो लेटर ईमेल कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से उनका बकाया मिल रहा है। आप देखिए, ये जो पेंशनर है इनको 9 नवंबर के डेट में 3,01,910 रुपए मिला, जो कि उनका पैसा था जो कई सालों से उनको नहीं मिला था। तो इसी तरीके से आप भी कार्रवाई करेंगे तो आपको भी मिल सकता है। अब दोस्तों, दूसरा मैं यहां पर एक दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो एक आप देख पा रहे हैं, ये पेंशनर को मैसेज आया है, ये मैसेज आया 10 नवंबर को। अब 10 नवंबर को क्या था कि पेंशनर्स को ओआरओपी का तीसरा किस्त मिला था। अब ये जो पेंशनर हैं, ये एक स्पेशल फैमिली पेंशनर हैं, इनको इकट्ठा उनका ओआरओपी का एरियर मिल चुका है, लेकिन 10 नवंबर को दोबारा से उनके अकाउंट में 14,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं, और आप देख पा रहे हैं, योर अकाउंट सो एंड सो हैज क्रेडिटेड बाय सैलरी। अब यहां इस तरीके से लिखा गया है सैलरी। अब इस समय में पेंशन आने का भी समय नहीं है, या तो फिर उनको ओआरओपी का किस्त भी मिलना नहीं है, लेकिन इस तरीके से आया है, और फॉर बाय सैलरी ऑफ ₹14,000 ऑन 10 नवंबर 2023, अवेलेबल बैलेंस इतना, इस तरीके से उनको मैसेज आया है। तो ऐसे और भी कई सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने, किसी ने 1,200 रुपए किसी को आया है, पिछले दिनों मुझे उन्होंने मैसेज किया था कि उनको 1,200 रुपए ऐसे करके उनके अकाउंट में आया है, तो समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन अब ये जो पेंशनर है, इन्होंने ये मुझे भेजा है, तो क्या आप में से भी किसी पेंशनर को इस तरीके से कोई मैसेज आया है या इंटीमेशन आपको पता चला है कि ये किस तरीके का पैसा है? अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो तो जानकारी जरूर दीजिए। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि पेंशनर्स को कुछ अलग से पैसे क्रेडिट हुए हैं। अगर आपके भी अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं तो जरूर मैसेज करके इसकी जानकारी दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।